धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। पहले मुख्य पृष्ठों के समाचार। राजभवन में गुज्जर बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज्जर बकरवाल समेत सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए 8 जगह ट्रांजिट आवास बनेंगे। जम्मू, श्रीनगर और राजौरी में बनेंगे जनजातीय भवन। इस प्रोजेक्ट पर 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह जनजातीय लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जल्द बनेगी नीति। दूसरा बड़ा समाचार मुख्य पृष्ठों पर प्रमुखता से छपा है। अब गुजरात में भी भाजपा ने बदला चेहरा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। आज होगी नए चीफ मिनिस्टर की घोषणा। भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। नए मुख्यमंत्री की दौड़ में नितिन पटेल, आरसी फाल्गू और केंद्रीय मंत्रियों पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया के नाम आगे हैं। एक अच्छा समाचार जो मुख्य पृष्ठ पर बॉक्स आइटम बना है, कम होगी खाद्य तेलों की कीमत। केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क में कमी की। सीमा शुल्क में 7.5% की कमी की गई है। जम्मू कश्मीर में अब नेशनल हाईवे पर उतरेंगे युद्धक विमान। आपात स्थिति के लिए दक्षिण कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू हाईवेज पर 5 स्थानों पर बनेगी एयर स्ट्रिप्स। लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचने में लगेगा कम समय। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सबक लेकर तैयारी में जुटा राज्य प्रशासन। पूरे प्रदेश में अस्पतालों में 1 लाख लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता की जा रही है ताकि तीसरी लहर में सांस लेने में दिक्कत ना हो। जम्मू कश्मीर में रोज हो रहा 1 लाख से ज्यादा टीकाकरण। और अगर कोरोना के आंकड़ों की ओर नजर दौड़ाएं तो जम्मू कश्मीर में 14 यात्रियों सहित 146 नए मामलों की पुष्टि। आज जम्मू कश्मीर में 146 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं आज जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया। इस तरह केंद्र शासित प्रदेश में अब तक कुल 46 ब्लैक फंगस के मामले हो गए हैं। और जो कुल मामले सामने आए उसमें 25 कश्मीर संभाग से और 121 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर में 146 नए मामलों में से 14 यात्री व 132 स्थानीय और अन्य लोग शामिल हैं। आज सबसे अधिक 72 मामले कश्मीर संभाग के श्रीनगर जिले से सामने आए, जबकि जम्मू संभाग के डोडा जिले में सबसे अधिक 13 नए मामलों की पुष्टि हुई। आज बारामूला में 15, बड़गाम में 9, पुलवामा में 3, कुपवाड़ा में 7, अनंतनाग में 1, बांदीपुरा में 3, गांदरबल में 6, कुलगाम में 5, जम्मू में 4, उधमपुर में 3, डोडा में 13, कठुआ में 1, पुंछ में 1 और रियासी में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर संभाग के शोपियां और जम्मू संभाग के राजौरी, सांबा, किश्तवाड़ और रामबन जिले से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यापन परिषद की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मान्यता समीक्षा की रिपोर्ट को जारी किया। A+ ग्रेड के लिए जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालयों को दी मुबारकबाद। मनोज सिन्हा ने कहा, युवाओं को तकनीकी व सामाजिक कौशल से सशक्त बनाना है। और इसके साथ ही एक और समाचार, उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षण संस्थानों को संबंधित डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के अनुसार खोलने की इजाजत दे दी है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन में है 9/11 आतंकी हमले जैसी घटनाओं का हल, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। भीतर के पन्नों पर यह समाचार प्रमुखता छपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका में सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को दिए गए ऐतिहासिक संबोधन में 9/11 आतंकी जैसी हमले घटनाओं का स्थायी हल मौजूद है। अफगानिस्तान पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है भारत, अमेरिका ने कहा। नई दिल्ली को वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सैन्य वापसी के समय और तरीके पर उठ रहे सवालों का दिया जवाब। और एक और समाचार जो भीतर के पन्नों पर प्रमुखता लिए हुए है, भारत ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड पर चीन की आपत्ति को नकारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को चीन की उस आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने 4 देशों के गठबंधन क्वाड को एक प्रकार का एशियाई नाटो करार दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह जरूरी है कि वास्तविकता को गलत ढंग से पेश नहीं किया जाए। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। अन्य समाचार,
जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिना नक्शा पास करवाए 5 मकानों को सील कर दिया। बीरपुर में 2 मकान और राजपुर खोलन में 3 मकान सील किए गए। मंदिरों के शहर जम्मू में भक्तों ने नाग देवता की पूजा कर लिया आशीर्वाद। नागपंचमी पर देवस्थानों में हजारों लोगों ने नवाया शीश, नागों को पिलाया दूध, नागबनी और दोमाना में लगाए लंगर। जम्मू के जम्बू चिड़ियाघर को नवंबर माह में शुरू करने की तैयारी हो रही है। इससे जम्मू में बढ़ेगा पर्यटन। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए जम्मू डिवीजन में 9000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए सांबा, जम्मू और रियासी जिले में बनाए गए हैं 31 परीक्षा केंद्र। J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एवं लद्दाख की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। 1,03,905 मामलों में से 79,176 का हुआ निपटारा। अब खेल समाचार। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का फैसला अब अगले साल होगा। भारतीय टीम 2022 में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी और इसके साथ ही एक अतिरिक्त टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में मददेव से होगी टक्कर। वहीं यूएस ओपन युगल का खिताब भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी राजीव राम ने ब्रिटिश जोड़ीदार जो सेलिसबरी के साथ मिलकर जीत लिया है। मौसम, आज हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान, कल दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:43 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:14 पर होगा।